हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने उन्हें बधाई दी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा में परंपरागत अभिभाषण पढ़े बिना ही सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर उनके अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया, जबकि बाद में राजभवन ने दावा किया कि अभिभाषण में भ्रामक बयान शामिल थे। यह लगातार चौथा वर्ष है जब आर.एन. रवि ने तमिलनाडु विधानसभा से वॉकआउट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर उनकी बोली पर यूरोप ज्यादा विरोध नहीं करेगा। NORAD के अनुसार पहले से तय गतिविधियों के तहत एक विमान जल्द ग्रीनलैंड स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर पहुंचेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजकर 22 जनवरी को पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश की है। मैक्रो को यह प्रस्ताव व्यापार विवादों को लेकर बढ़ते तनाव को कम करने और प्रमुख भू राजनीतिक मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया है। मोरक्को ने गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। गाजा के लिए गठित यह बोर्ड ऑफ पीस उन देशों का समूह है जिन्हें अमेरिका गाजा पट्टी के लिए एक शासन व्यवस्था तैयार करने में सहयोग देने के उद्देश्य से आमंत्रित कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि राज्यपाल के परंपरागत अभिभाषण को समाप्त करने के लिए DMK संविधान संशोधन के पक्ष में अभियान चलाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राज्यपाल की हालिया कार्रवाई ने द हिंदू के संपादकीय को सही साबित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्टी मामलों में नितिन नवीन उनके बॉस हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 45 वर्षीय नितिन नवीन को मिलेनियल बताते हुए कहा कि वह उस पीढ़ी से हैं जिसने भारत में बड़े स्तर पर बदलावों को करीब से देखा है। केरल विधानसभा में उस समय एक असामान्य दृश्य देखने को मिला जब मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्यपाल के नीति भाषण को सुधारने की बात कही। राज्यपाल को विदा करने के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में लौटकर बताया कि आलेकर ने नीति भाषण के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार कुछ हिस्सों को हटाया गया, जबकि अन्य स्थानों पर राज्यपाल द्वारा नई बातें जोड़ी गई। मद्रास हाईकोर्ट ने जननायकन सेंसर विवाद से जुड़ी CBFC की रीट अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश टाल दिया। अमेरिकी सीनेटर ने भारत यात्रा समाप्त की। भविष्य के FTA में अनुकूल दाल प्रावधानों को शामिल कराने पर दिया जोर। अपनी यात्रा के दौरान श्री डेंस ने विदेश मंत्री S जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सांसदों तथा अमेरिका और भारत के उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 23 जनवरी को ईरान पर एक आपात बैठक आयोजित करेगी। इस विशेष सत्र के लिए परिषद के 47 सदस्यों में से 1/3 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है, जो बैठक के आयोजन के लिए आवश्यक होता है। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे को IPO के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है और कंपनी जल्द ही अपडेटेड DRHP दाखिल करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक यह IPO मौजूदा शेयर धारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल के रूप में लाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने देश के लिए गोलियां खाई हैं और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी सामना करने को तैयार है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नए सिरे से विभाजन की मांग को मूर्खतापूर्ण और अज्ञानतापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोना चांदी की बढ़ती कीमतों को बीजेपी के भ्रष्टाचार के नए आर्थिक सिद्धांत से जोड़ते हुए हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल के गंभीर सामाजिक प्रभाव पड़ रहे हैं, जिससे चोरी, सेंधमारी, लूट और झपटमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद आरोप लगाया कि भारत का शहरी पतन पैसे, तकनीक या समाधानों की कमी के कारण नहीं है।
जबकि जवाबदेही की कमी के कारण है। उन्होंने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही से जोड़ते हुए व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। चंद्रबाबू नायडू ने WEF 2026 में कहा कि भारत एक सोता हुआ दिग्गज है और जागने पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने बताया कि दावोस में इस बार भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विविध राजनीतिक प्रतिनिधित्व मौजूद है। ग्रीनलैंड पर नजरें टिकाए डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को ही नाटो के खिलाफ खड़ा कर दिया है। 20 जनवरी को ट्रंप ने एक जनरेटेड तस्वीर साझा की जिसमें वह ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा लगाते हुए दिख रहे हैं और पास में लगे बोर्ड पर लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र स्थापित 2026। सुप्रीम कोर्ट में SIR अपडेट्स को लेकर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि SIR आदेश में प्रक्रियात्मक नियमों का पूरा सेट उपलब्ध है। अदालत बिहार SIR की संवैधानिक वैधता को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंजाब केसरी अखबार के प्रिंटिंग प्रेस का संचालन जारी रहेगा। प्रदूषण उल्लंघन के आरोपों के बीच अदालत के हस्तक्षेप से अखबार के कार्य संचालन की निरंतरता सुनिश्चित हुई है। सबरीमाला सोना चोरी मामले में ईडी ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई कोल्लम के जांच आयुक्त एवं विशेष न्यायाधीश द्वारा दिसंबर की शुरुआत में PMLA की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ जांच की अनुमति दिए जाने के बाद की गई है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पश्चिम बंगाल उन सभी कदमों का विरोध करेगा जो मतदान प्रक्रिया को बोझिल बनाते हैं। पार्टी ने SIR को सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग करार देते हुए प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर में राजस्थान के एक स्कूल दल को कथित तौर पर बंदूक की नोक पर रोके जाने की खबरों को लेकर चिंता जताई है। गहलोत ने कहा कि बच्चों और उनके परिजनों की पीड़ा दिखाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक IED बरामद किया है। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध आतंकियों ने बारामूला क्षेत्र के पट्टनी इलाके के तकिया टप्पर क्षेत्र में सड़क किनारे यह IED लगाया था। कोलकाता स्थित सोलर पावर सॉल्यूशंस कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य बिजली परियोजना का 64.95 करोड़ का ठेका हासिल किया है। इस कार्यक्रम के तहत जुपिटर कंपनी WhatsApp, SMS अभियानों और क्षेत्रीय संपर्क नेटवर्क के माध्यम से किसानों को योजना के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए एक किसान जागरूकता पहल भी शुरू करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रणव राय और राधिका रॉय को जारी वर्ष 2016 के आयकर नोटिस रद्द कर दिए हैं। अदालत की पीठ ने पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई को मनमानी बताते हुए इसे मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया। भारत और पोलैंड के बीच कूटनीतिक तनातनी बढ़ गई है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पाकिस्तान और रूस को लेकर तीखी बयानबाजी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पोलैंड को क्षेत्र में आतंकवाद को हवा नहीं देनी चाहिए और यूरोपीय संघ के तेल प्रतिबंधों को चयनात्मक निशाना बनाना बताया। वहीं पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने रूस में जापात सैन्य अभ्यास में भारत की भागीदारी को खतरे भरा करार दिया। ब्रिटेन के नेता ने चागोस द्वीप समझौते पर ट्रंप की टिप्पणी के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर जैसा व्यवहार करने वाला बताया है। ब्रिटेन ने 1965 में चागोस द्वीपों को मॉरिशस से अलग कर वहां से लोगों को हटाकर डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य अड्डा बनवाया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दावोस में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अभियान शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दिन की शुरुआत CII ब्रेकफास्ट सेशन को द आंध्र प्रदेश एडवांटेज विषय पर संबोधित करके करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने वाले नए कानून को जल्दबाजी में लागू किए जाने को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल खड़े किए हैं। पीठ ने कहा कि चल रहे शैक्षणिक सत्र के बीच इस कानून को लागू करने में स्कूलों को गंभीर व्यवहारिक और वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की वाइन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है ताकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए मनाया जा सके।
19 जनवरी को मैक्रो के करीबी सूत्र ने बताया कि फिलहाल फ्रांस इस पहल में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकराने का इरादा रखते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।